बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की कहानी का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ये एक गवर्नमेंट स्कूल था जिसमें जमात अव्वल से पंचम तक तालीम दी जाती थी। यह स्कूल कुल 7 कमरों और एक छोटे से मैदान पर मुश्तमिल था। 5 कमरे बतौर जमात और एक हेड मास्टर का कमरा था जहाँ तमाम उस्ताज़ा कराम बैठा करते थे। 7वां कमरा मुमानी का था। इनका असली नाम तो हमें पता नहीं था, मगर हम सब बच्चे इन्हें मुमानी कहा करते थे। इन दिनों मैं जमात चहारम में था। वो बच्चों से बहुत प्यार करती थी, मगर जब बच्चे इन्हें तंग करते तो वो गुस्सा भी दिखाया करती थी, लेकिन इनके गुस्से में भी शफकत होती थी। मैं मुमानी के हाथ के बने हुए समोसे बहुत शौक से खाया करता था। वो हमें भी पाकिस्तान से मोहब्बत का दर्स दिया करती थी, हमें लड़ाई झगड़े से रोका करती थी। वो तो हमें पौधों और जानवरों से भी मोहब्बत का दर्स दिया करती थी। वो कहती थी कि पौधे भी जानदार होते हैं, इन्हें ना तोड़ा करें। जानवर बेजुबान होते हैं, इन्हें ना तंग किया करो। मुमानी भी एक तरह से हमारी उस्ताद ही थी। इनके बस एक ही ख्वाहिश थी कि किसी तरह वो हज कर लें। इन्होंने घी के एक खाली डब्बे में पैसे भी जमा कर रखे थे। मैंने रुपयों से भरा हुआ डब्बा देखा था। फिर एक दिन हम सब आए स्कूल तो पता चला कि मुमानी हज के लिए जा रही हैं और सारा बंदोबस्त भी हो चुका है। हमारे उस्ताज़ा भी मुमानी की बहुत इज़्ज़त किया करते थे। वो बहुत खुश थे कि मुमानी की दिली ख्वाहिश पूरी हो रही है। हम सब ने मुमानी को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी। मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है। मुमानी की आंखों में खुशी के आंसू थे और वो हम सबको बहुत प्यार कर रही थी। हम बच्चों के हम शमशाई इम्तिहान भी ख़त्म हो चुके थे और सर्दियों और ईद की छुट्टियां मिलाकर 15 दिन की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। नतीजा भी आ चुका था। मैं पास हो गया था और बहुत खुश था, और हमारा स्कूल में भी आखिरी दिन था और इस दिन मुमानी को भी हज के लिए रवाना होना था। हम सब छुट्टी होते ही मुमानी के पास गए और इन्हें एक बार फिर से मुबारकबाद दी और अपने अपने घर की तरफ चल दिए। मुमानी एक माह के लिए जा रही थी। छुट्टियां कितनी भी मिल जाएं उतनी ही कम लगती हैं। 15 दिन का पता नहीं चला कि कब ख़त्म हो गए। ईद के बाद जब मैं स्कूल गया तो मुमानी को स्कूल में ही पाया। मैं हैरान रह गया कि मुमानी को तो 1 महीने के बाद आना था, वो इतनी जल्दी क्यों आ गई। मैंने मुमानी को सलाम किया और हज की भी मुबारकबाद दी। इन्होंने मुस्कुराकर मेरे सलाम का जवाब दिया और फिर मैं अपनी जमात में आ गया। इस दिन आधी छुट्टी में जब मैं मुमानी के पास समोसे लेने गया तो पता चला कि मुमानी तो हज के लिए जा ही नहीं सकी। मुझे बहुत हैरत हुई। मुमानी हज पर जाते जाते आखिर रुक क्यों गई। शायद इनकी तबीयत ख़राब हो गई हो, मैंने सोचा। लेकिन मैंने मुमानी से पूछा नहीं वो हज पर क्यों नहीं जा सकी। 2 दिन बाद जब हम जमात में नेकी के मौजू पर मजमून लिख रहे थे तो हमारे उस्ताद ने हमें मुमानी की मिसाल देते हुए कहा कि वो हज पर क्यों नहीं जा सकी। दरअसल हमारे स्कूल के चौकीदार की बेटी की शादी होने वाली थी। चौकीदार के घर चोरी हो गई। इसने अपनी बेटी के लिए जो पैसे जमा किए थे वो भी ना रहे। चौकीदार बहुत परेशान रहने लग गया था। परेशानी की वजह से इसे दिल का दौरा भी पड़ गया था। फिर क्या था, मुमानी ने अपना नोटों से भरा हुआ डब्बा चौकीदार को देकर नेकी का मुजाहरा किया ताकि वो अपनी बेटी की शादी कर सके। यह सुनकर हम सब का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि सब भी जानते थे कि हज करना मुमानी के लिए कितना ज़रूरी है। मुझे याद है मुमानी एक दूसरे की मदद करने की तलकीन किया करती थी। चौकीदार की मदद करके इन्होंने अमली तौर पर साबित कर दिया था कि नेकी क्या है। मुमानी का कहना था कि ज़िंदगी रही तो वो हज बाद में भी कर सकती हैं। अल्लाह तो हज करने का मौका हर साल देता है। मैं 1 साल के बाद स्कूल से 5वीं जमात पास करके सेकेंडरी स्कूल यहाँ आ गया। बाद में एक दोस्त से पता चला कि हेडमास्टर ने अपनी कोशिशों से इतने पैसों का बंदोबस्त कर दिया जिससे मुमानी हज कर लिया था। हम कभी कभी मुमानी से मिलने इनके पास जाया करते थे। आज मुमानी दुनिया में नहीं रही, लेकिन इनकी नेकी की तालीम आज भी हमारे दिलों में है। मुमानी का दुनिया में कोई नहीं था। ये स्कूल कभी मुमानी की मलकियत था। इन्होंने ये स्कूल हुकूमत पाकिस्तान को वक्फ कर दिया था। मुमानी जिस कमरे में रहती थी वहीं इन्होंने एक कैंटीन खोली हुई थी। वो अपने हाथों से बनाई हुई साफ़ सुथरी चीज़ें मसलन समोसे, सैंडविच, नमक पारे फ़रोख्त किया करती थी।
बस इन्हीं से ही इनका गुज़र बसर हो जाया करता था। हम लोगों को भी चाहिए कि हमें जब कभी भी किसी की मदद करने का मौका मिले तो हम ज़रूर करें। अल्लाह ताला हमारी नेकियों को ज़ाया नहीं जाने देगा। यकीन करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आएगी। ऐसी मज़ीद अच्छी कहानियों के लिए मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए और मेरी कहानी सुनने के लिए।